हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं बोर्ड सामाजिक विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। आप इसको लास्ट तक देखें। इसके एक एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स बनाकर हम आपको बताएंगे, बिंदु बनाकर, ताकि आपको इन्हें याद करने में अतिरिक्त समय नहीं लगेगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए लास्ट तक बने रहे। इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए लास्ट तक बने रहे। एक बार इसको देखें ताकि आपको एग्जाम में पेपर हल करने का तरीका जान सको और किस प्रकार से हल करना है, ताकि आपके पूरे में से पूरे अंक आए। अगर पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो इस पेपर को लास्ट तक देखें, हल करने का तरीका देखें। साथियों, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो इसलिए क्या है, इस पेपर को हल करने शुरू करते हैं। तो आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है और 80 अंक पूर्णांक होता है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ये जो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी वो इंग्लिश में उत्तर देगा, जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी वो हिंदी में उत्तर देगा। और प्रश्न का उत्तर इसी पेपर के अंदर लिखना होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पेपर को हल करना। तो इसलिए लास्ट तक बने रहे। ऐसा नहीं हो कि आपने देख रखा हो, आपने पहले अगर देख रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके प्रश्न को हल करने का तरीका देखें, आप कितने सुंदर तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है, आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया था इतिहास के अध्ययन हेतु। दूसरा, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। और इसके बाद में हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। और इसके बाद तीसरा, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। तो यहां उत्तर यहां पे लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पर्यटन का अर्थ होता है भ्रमण हेतु जाना, उत्तर हो जाएगा द। और पांचवा, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है, तो सामाजिक न्याय हेतु कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना और उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा द। और इसका चौथा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, इसका उत्तर हो जाएगा ब। है इसमें सभी, लेकिन ये महिला सशक्तिकरण में ये सभी बातें आ जाती है, इसलिए ये उपयुक्त उत्तर है इसका। इसके बाद इसका सेक्शन आता जाता है ब। भारत स्वतंत्रता, यानी भारत कब स्वतंत्रता हुआ था, 1947 में। घुमंतु कृषि, काटो और जलाओ, प्राच्यवादी शिक्षा, यह संस्कृत भाषा में थी। और बाल विवाह कानूनी अपराध है। अब नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। संविधान के अनुसार सरकार के अंग है कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी हैं, ये जंगलों में निवास करते हैं। जनसंख्या वितरण को भौतिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद में सेक्शन सी आता है, लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्लासी का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलन आर्थिक गतिविधियां कौन सी थी? तो आर्थिक गतिविधियां शिकार, वनोपज एकत्र करना और पशुपालन, ये थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए, तो ये जेम्स मिल और थॉमस मैकाले। इसका सेकंड, 17वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्रों की कोई 2 विशेषता बताइए, तो 17वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्रों की विशेषताएं बेहतर गुणवत्ता और बारीक कारीगरी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो इसमें हमने 2 कारण लिखे हैं, बहुत सारे कारण है, आप कोई भी लिख सकते हो। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति और सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। सेकंड, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की राशि बहुत अधिक निर्धारित थी, जिससे किसान समय पर नहीं चुका सके तथा किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त असफल रहा। 19वां, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका स्थानीय महत्व है, इनमें कम खर्चा आता है, प्रदूषण रहित होते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, बहुत अच्छी तरह से आपको नोट्स बनाए हुए समझा रहे हैं, आपको जल्द याद होगा, अच्छी तरह से याद करें इसको।
कृषि से आप क्या समझते हो? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम लिखिए। कृषि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना तथा पशुपालन को शामिल किया जाता है। दो उत्पाद फल और सब्जी। क्वेश्चन नंबर 13, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। फर्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सेकंड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राजस्थान के प्रमुख वृहत उद्योगों के उदाहरण दीजिए। सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, नमक उद्योग और कांच उद्योग। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते हैं? फर्स्ट, दुर्गों के चारों ओर चौड़ी एवं बड़े आकार की दीवारें बनाई जाती हैं। दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई यानी नहर बनाई जाती है। सेकंड है, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है। कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका कारण है आधारभूत सुविधाओं की कमी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां। 18वां, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हो? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। प्रश्न नंबर 17, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो सरकार निम्न प्रकार सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है। कानून बनाकर, कानून को लागू करके, कानून की निगरानी करके। ये 3 कारण है। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं बताइए। तो ये सरकार स्वच्छ पानी की सुविधा देती है, बिजली की आपूर्ति और सार्वजनिक परिवहन ये सुविधाएं देती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? तो सरकार को ज्ञापन देकर और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके। और इसके बाद लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो संसद ये कानून बनाती है और सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। डूंगरपुर, ये 3 जगह है, कोटा, सीकर और डूंगरपुर। इसके बाद में सेक्शन 10 प्रश्न 20, आहुआ विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और इसके अथवा में है 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो हम पहले का उत्तर लिख रहे हैं 1857, इसका दूसरे का 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान करना। क्रांति निर्धारित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। क्रांति की शुरुआत सीमित स्थानों पर ही हुई थी और क्रांतिकारियों के मध्य कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था और क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल एवं साधन का अभाव था। अब क्वेश्चन नंबर 21, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हो? तो अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका। अपराध की जांच में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक दर्ज होने के बाद पुलिस जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता है, दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए और अथवा में वनों से क्या लाभ है विस्तार पूर्वक समझाइए। तो हमने पहले का उत्तर लिखा है मृदा संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोकना, बांध बनाकर भूमि के कटाव को रोकना, अत्यधिक चराई पर रोक, ढलान वाले क्षेत्रों में पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि करके, समोच्च जुताई करके, वनों की रक्षा करके, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ को नियंत्रित करके, पवनों से मृदा का अपरदन रोकने के लिए रक्षक मेखला का निर्माण करके, और 9वां है कृषि में रसायनों का सीमित उपयोग करके। अब इसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 23, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो विस्तार पूर्वक समझाइए। और अथवा में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो हमने दूसरा लिखा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका। 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में उन्होंने रोलक एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिससे
1922 में चोरी घटना के बाद वापस ले लिया गया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तथा भारतीय जनता को करो या मरो का आह्वान किया। इस प्रकार से बच्चों ये 8वीं बोर्ड सामाजिक विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र हल हो गया है। आप जिस प्रकार हमने अच्छी तरह से हल किया उसी प्रकार हल करके आए, आपके पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। सुंदर तरीके से साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि कॉपी चेक करने पर आपके पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। इसके अलावा गणित, विज्ञान, संस्कृत उन सभी के नमूना प्रश्न पत्र उत्तर सहित आपको ई पॉइंट क्लासेस चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। आप वहां जाए और देखें इनको अच्छी तरह से। धन्यवाद।